खोल दिया है। वह मार्ग क्रूस से होकर जाता है। मेरे लहू से तुम्हारे लिए उद्धार का द्वार खुला है। जो उस द्वार से प्रवेश करता है उसे कभी अंधकार नहीं छू सकेगा, पर जो उस द्वार को अस्वीकार करता है वह अपने ही चुने अंधकार में चला जाता है। मेरे बच्चों सुनो, नरक कोई स्थान नहीं जहां मैं शासन करता हूं। वहां मेरा प्रेम नहीं, केवल अनुपस्थिति है। वहां लोग मेरी उपस्थिति की एक झलक को भी तरसते हैं, पर वह नहीं मिलती। वहां जो जलन है वह केवल आग की नहीं, बल्कि उस पछतावे की है कि उन्होंने मेरे प्रेम को ठुकरा दिया, और उस पछतावे का अंत नहीं होता। इसलिए मैं तुम्हें आज पुकारता हूं। मैं कहता हूं, जागो, क्योंकि समय कम है। जो निर्णय आज तुम करोगे वही तुम्हारे अनंत भाग्य को तय करेगा। मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा स्वर सुने और द्वार खोले तो मैं उसके भीतर प्रवेश करूंगा और उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। पर यदि वह द्वार बंद रखेगा तो जब वह दिन आएगा वह कहेगा, प्रभु प्रभु हमारे लिए द्वार खोल, और मैं कहूंगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरे बच्चों, मेरा उद्देश्य तुम्हें भयभीत करना नहीं है, बल्कि तुम्हें वह प्रेम दिखाना है जो तुमसे अनंत अंधकार से बचाने को तड़प रहा है। मैंने कहा है, संकरी है वह द्वार और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें बुलाता हूं उस संकरी राह पर चलने के लिए, क्योंकि वही राह तुम्हें जीवन की ओर ले जाएगी। मेरे बच्चों, मैंने जब पृथ्वी पर शिक्षा दी तब मैंने स्वर्ग की महिमा और नरक की गंभीरता दोनों के बारे में खुलकर बोला। मैंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई आत्मा अंधकार में जाए। नरक के बारे में जो कुछ मैंने कहा वह इसलिए नहीं था कि तुम भय में जियो, बल्कि इसलिए कि तुम उस मार्ग से दूर रहो जो तुम्हें उस विनाश की ओर ले जाता है। बाइबल में कई शब्द हैं जो नरक का संकेत करते हैं। शेओल, हैड्स, गेहन्ना, आग की झील, ये केवल शब्द नहीं, चेतावनी है। शेओल वह स्थान है जहां मृत आत्माएं प्रतीक्षा करती हैं। गेहन्ना वह घाटी थी जहां यरूशलेम के बाहर कूड़ा जलाया जाता था, जहां आग कभी नहीं बुझती थी। मैंने उस स्थान को उदाहरण बनाकर कहा, यदि तुम्हारा हाथ तुझे ठोकर दिलाए तो उसे काट दे। तेरे लिए अच्छा है कि तू एक हाथ से जीवन में प्रवेश करे, न कि दो हाथ रहते हुए नरक की आग में जाए। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मैं चाहता था कि तुम जानो कि आत्मा का मूल्य संसार की किसी भी वस्तु से बड़ा है। एक आत्मा का मूल्य पूरे संसार से अधिक है। और फिर भी